YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। दिल्ली से बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान की ओर से भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा की गई राहुल गांधी की ओर से और भूपेंद्र हुड्डा को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान की ओर से 15 सदस्यीय कमेटी रखेगी, जिसके अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र हुड्डा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान की ओर से। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया है और उनके अलावा भी 14 सदस्य वो हैं जो कि इस कमेटी का हिस्सा रखेंगे, सदस्य रखेंगे। दीपेंद्र हुड्डा होंगे, नवीन जिंदल होंगे, कैलाशु सैनी इसमें होंगी, रणदीप सुरजेवाला भी इसका हिस्सा होंगे, अनिल ठक्कर, इनके अलावा कुलदीप शर्मा और 15 सदस्यीय कमेटी है जिसके अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र हुड्डा और जयवीर वाल्मीकि। तो हरियाणा कांग्रेस को लेकर बड़ा फैसला, कांग्रेस हाईकमान का भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र हुड्डा को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल मोर्क है हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अनिल, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भूपेंद्र हुड्डा को, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो उस बात पर आज मोहर लग गई है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को चेयरमैन बनाया गया और खास बात इस कमेटी की अगर बताऊं मैं, कुल 15 सदस्यीय कमेटी रहेगी, जिनमें से ज्यादातर सदस्य हुड्डा गुट के हैं। अगर बात करें तो दूसरे बड़े नेता हैं जिनमें अशोक तंवर, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, वो भी इस कमेटी के सदस्य हैं। वहीं अगर हुड्डा गुट के नेताओं की बात करें, अनिल ठक्कर, कुलदीप शर्मा, जयवीर सिंह वाल्मीकि, दीपेंद्र हुड्डा, कैलाशु सैनी समेत कई नेता ऐसे जो हुड्डा गुट के माने जाते हैं, उन नेताओं को भी इस कमेटी में जगह यहाँ पे दी गई। लेकिन जो सबसे अहम है, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुख्य मकसद यही रहेगा कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरीके का चुनाव प्रचार रखना है, इसके अलावा चुनाव प्रचार, चुनाव स्ट्रेटजी के अलावा टिकट वितरण किस तरीके करेगा, वो सारे के सारे काम कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मे रहने वाले। और ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो चेयरमैन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया, जो ज्यादातर सदस्य है वो हुड्डा गुट के है। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक मैसेज यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि लगातार चर्चा ये थी कि कांग्रेस में बदलाव होगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान में सीधा सा एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि आज भी कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरियाणा के, उसी नाते कोऑर्डिनेशन कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया है। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, बार बार ये कहा गया कि कांग्रेस हाईकमान ने शायद भूपेंद्र हुड्डा को दरकिनार कर दिया है, संगठन में उनके पास कोई पद नहीं है और बार बार उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की भी आवाज उठती रही। अब जब चुनाव करीब है तो भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और कांग्रेस से प्रवक्ता हैं हमारे साथ तरुण भंडारी फोनलाइन पर जुड़े हैं। भंडारी साहब, स्वागत है खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। ये जो जिम्मेदारी दी गई है भूपेंद्र हुड्डा साहब को, क्या संदेश इसका मानते हैं आप हरियाणा कांग्रेस में और हरियाणा के लोगों में? ऐसे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जितनी भी स्टेट की होती हैं, उनके नेतृत्व में कमेटियां बनती हैं और 5 कमेटियां लगभग बननी हैं। अभी एक कमेटी का गठन हुआ है, 4 और कमेटियां आएंगी, जिसमें के प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैंपेन कमेटी, मीडिया एंड पब्लिसिटी कमेटी और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। ये 5 कमेटियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बनेंगी और उसमें अलग अलग नेताओं का अलग अलग रोल रहता है। जैसा कि चुनाव, लोकसभा चुनाव है तो हर नेता को अलग अलग जिम्मेवारी दी जाएगी। जी भंडारी साहब, फिलहाल क्या ये मान लिया जाए कि भूपेंद्र हुड्डा का जितना कद है, अब हाईकमान की ओर से संकेत दे दिया गया लोकसभा चुनाव से पहले कि वो हरियाणा कांग्रेस में बड़ी नेता हैं? ऐसा कि सारे नेता बड़े हैं और ये जो कमेटियां बनती हैं, जैसे हरदीप सिंह सुरजेवाला जी देख रहे हैं, और अलग अलग विभिन्न अस्थायी कमेटियों में स्थान दिया जाएगा ताकि जो हमारा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो अच्छे ढंग से लड़ा जाए। जी, लेकिन देखिए इसमें जो मेंबर्स हैं, बाकी की बात करें, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, इसमें अशोक तंवर भी हैं, किरण चौधरी भी हैं, कुलदीप बिश्नोई भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी हैं और कमेटी के चेयरमैन हैं भूपेंद्र हुड्डा। क्या ये अपने आप में संकेत नहीं चुनाव से पहले कि सबसे बड़े कद के नेता भूपेंद्र हुड्डा हैं हाईकमान की नजर में?
ज्योति जी, ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ जी कि सब जगह पे सभी जितने भी हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी है, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही ये कमेटियां बनती हैं। जैसे कैंपेन कमेटी का हेड कौन बनेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड कौन बनेगा, ये जी। सब अलग, हमारे सारे नेता ही महत्वपूर्ण हैं और उन महत्वपूर्ण नेताओं को अलग अलग जिम्मेवारी दी जाएगी। चलिए ठीक है भंडारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर दी गई है, आज घोषणा कर दी गई। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ये कमेटी काम करेगी चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले, ठीक पहले, जबकि घोषणा भी हो चुकी है, चुनाव की आचार संहिता भी लग चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इनके अलावा 14 सदस्य वो हैं जो कि इस कमेटी का हिस्सा हैं। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल किया गया कमेटी में।